मैं आज कुंडली जागरण की सरल विधि का ज्ञान करवा रहा हूँ। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए किस शहर में आप रहते हैं। देखो, कुंडली जागरण के लिए बहुत से साधन है। सबसे पहले हमें कुंडली जागरण के लिए जो है हमारे नाड़ियों का ध्यान करना पड़ेगा। ये जो नाड़ियाँ हैं ना शरीर में, 72,000 उनकी शाखा प्रशाखाएं और 3.5 करोड़ पुद्गल कहते हैं, कण अणु परमाणु जिसे कहते हैं, जिसका ये शरीर बना हुआ है। तो लेकिन इन जो है 72,000 पूरे शरीर में जो ये नाड़ियां है, जिसमें शुद्ध रक्त है, शुद्ध प्राण है। नाड़ी का मतलब ही होता बहना। नाड़ी का अर्थ क्या होता है? बहना। इसमें क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध प्राण बहता है और शुद्ध शक्तियाँ, रहस्यमय शक्तियाँ इसमें प्रभावित होती है। ये नाड़ियाँ कहलाती। भाई अनेकों प्रकार की नाड़ियाँ हैं, जिसमें मुख्य जो है 10 कितनी है? ये एक है नाड़ी ईड़ा, दूसरा पिंगला, तीसरा सुषुम्ना, कुहू नाड़ी, यशस्वनी नाड़ी, पूषा नाड़ी, अम्बुलसा नाड़ी, ये नाड़ियाँ हैं। ये जो सारे शरीर में शुद्ध शक्तियाँ, जो रहस्यमय शक्तियाँ हैं, शरीर में खून का, शरीर में प्राण का, ये प्रवहन करती है, जिससे शरीर हमारा जीवंत और प्राणमय रहता है। देखो, इसमें सुषुम्ना नाड़ी सर्वश्रेष्ठ। ये जो एक पहले ईड़ा नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ये शीतल नाड़ी है भाई। और दाहिनी तरफ जो नाड़ी है, इसको जो है पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। ये उष्ण है। और जो बीच में जो नाड़ी बहती है, उसको हम कहते हैं सुषुम्ना। क्या नाम है उसका? सुषुम्ना। और इसको सरस्वती भी कहते हैं। ये गंगा, ये जमुना और बीच में ये सरस्वती नाड़ी कहलाती है, जिसको मुख्य रूप से सब लोग सुषुम्ना कहते हैं। और ये कुंडली जागरण की मुख्य नाड़ी जिसे कहते हैं, यही है। इसके अंदर ही कुंडली जो है, जब समगति रहती है, समगति 3 समय में रहती। किस समय में? प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल। उस समय में सीधी प्राण शक्ति जो है, किसमें उष्मा, किसमें प्रवाहित होती है? ये सुषुम्ना के अंदर। बाकी समय में यूं वक्राकार गति से चलती है, क्रॉस करती है। चंद्र नाड़ी इधर, ये नाड़ी इधर, और फिर बीच में तो वो उसको क्रॉस करती रहती है। तो इसको चक्र कहते हैं। जहाँ 3 नाड़ियों का जो है, दोनों नाड़ियों का ईड़ा पिंगला का क्रॉस हो जाता, उसको चक्र कहते हैं। उसको पद्म भी कहते हैं और उसको ऊर्जा का केंद्र भी कहते हैं। ये 5 केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं? ये 5 केंद्र कहलाते हैं। इनके अंदर होकर के मां सुषुम्ना जो है आगे बढ़ती है। ये जो है सुषुम्ना का मार्ग है। देखो, इसमें क्या है? ऋग्वेद में एक पंक्ति है। क्या पंक्ति? अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिजमा। अरे ये तो अग्नि है। कौन सी? ये जो मां लपेटा क्या है? कुंडली क्या है? ये जो नीचे खोखला, ये जो हमारा पिंड, रीढ़ की हड्डी जाती है, इसके 4 भाग में बढ़ जाती है और इसके बीच में कर्णिका होती है। उसको कंद कहते हैं। उसको कंद कहते हैं। और इसके चारों ओर वो जो है 3.5 फेरे खाकर गहरी नींद में सोई हुई रहती है भाई। तो अगर आप अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋतिजमा मंत्र बोलेंगे, ऋग्वेद का है। किसका है? तो ये गर्मी होती। गर्मी होती
तो उस गर्मी से ये झाग जाए। और वायु किसका धक्का लगाएंगे? 49 प्रकार की वायु बताई, उसमें 10 प्रमुख है, उसमें 5 प्रमुख है। 5 कौन सी प्रमुख है? ये अपान, ये व्यान, ये समान, ये प्राण और ये उदान। इन प्राण का धक्का लगाते हैं। वाय वायाहि दस्ते में सोमा मंकृता, वाय वायाहि दस्ते में सोमा अलंकृता। ये ऋग्वेद का मंत्र है। किसका मंत्र है? वायु का धक्का। इतनी वायु में ताकत होती है। ये देखो नहीं, ये पवन चक्की चलती है, उससे जो है बिजली पैदा करते हैं, तो विद्युत का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो जो है ये जब सोई हुई रहती है ना, तो जो है पवन का धक्का लगाया जाता है। 49 पवन का, कितने पवन का? 49 पवन का धक्का लगाया जाता है। और उससे क्या पैदा होता है? अग्नि। एक ही शब्द है ऋग्वेद का पहला शब्द। ऋग्वेद जब प्रारंभ होता है तो उसका पहला ही शब्द है अग्नि। अग्नि का मतलब उष्मा भी होता है, अग्नि का मतलब ऊर्जा भी होता है। और दूसरा जो वायु, वाय वायाहि दस्ते में, और वायु का किसका धक्का लगाते हैं? वायु का। तो ये जो सोई हुई है, ये कंध के ऊपर वो लिपटी हुई 3.5 फीट, एकदम उसका मुंह में क्या होती है? उसके मुंह के अंदर पूंछ होती। वो जब उष्मा मिलती है तो उसका मुंह खुल जाता है, नींद जाग जाती है तो मुंह खुल जाता है, तो पूंछ निकल जाती है। और पूंछ निकल जाने से ये जो मैंने आपको नाड़ियाँ बताई है, ये नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी, मुख्य नाड़ी कौन सी है? सुषुम्ना। अरे इसको देवयान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो चक्र है, ये सप्तलोक भी कहलाते। क्या कहलाते हैं? ये सप्तलोक, ये भूर, ये भुव, ये स्व, ये मह, ये जन, ये तप और ये स्वर्गलोक। ये जो इस नाड़ी में सप्तलोक ही है। अरे इसी सुषुम्ना नाड़ी में ये जो चक्र है वो सप्त सागर भी है। और इस सुषुम्ना नाड़ी में सप्त ऋषि भी है। क्या है? सप्त, सारा ब्रह्मांड जिसे कहते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है, सारा ब्रह्मांड किसमें? इस सुषुम्ना नाड़ी। किसमें? और इस सुषुम्ना नाड़ी में कौन प्रवाहित होती है, कौन जाती है, किसके चरण कमल मटते हैं? जब माँ जागृत हो जाती मूलाधार में, तो इस सुषुम्ना नाड़ी में जो है सबसे पहले मूलाधार के अंदर इसके चरण कमल पड़ते हैं। ऋग्वेद में एक मंत्र है, अंबी तमे, देवी तमे, नदी तमे, सरस्वती। क्या मंत्र है? कुंडली का मंत्र है। किसका मंत्र है? कुंडली का मंत्र है। अंबी तमे, देवी तमे, नदी तमे, सरस्वती। हे महा अम्बाओं में तुम श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हो। तुम नदियों में श्रेष्ठ हो, तुम देवियों में श्रेष्ठ हो। माँ कुंडली तुझे शतश कोटि कोटि प्रणाम। मैं तेरा बच्चा हूँ, आप जागृत हो जाओ, जिससे मुझे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाए। ये मंत्र है ऋग्वेद में। तो इसको सफेद माला लेनी चाहिए, सफेद आसन हो जाना चाहिए, कांच का जो है लोटा होना चाहिए, और फिर आंखें बंद करके ध्यानस्थ होकर के आप माला को अंबी तमे, देवी तमे, नदी तमे, सरस्वती, अंबी तमे, देवी तमे, नदी, आपका हाथ में भी उष्मा आ जाए। और इतने मतलब आप इसको छोड़ना नहीं। अरे इस मंत्र को जपने से तो आपको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो, और आप सिद्धियों को भटकना नहीं है भाई। अगर आप मोक्ष मार्ग चाहते हैं, देवयान मार्ग कहलाता है। कौन सा देवयान मार्ग कहलाता है? अरे सुषुम्ना है, वो सीधा देवयान स्वर्ग, ये स्वर्ग लोक है ना, ये भूलोक है ना। इस भूलोक से ये माँ चलती है और सीधी कहाँ जाती है? स्वर्ग लोक में जाती है। तो स्वर्ग लोक में जो है देवी अंबी तमे, देवी तमे, नदी तमे, सरस्वती, इस मंत्र को आप जपना याद रखो। 3 ही शब्द है, अंबी तमे, देवी तमे, नदी तमे, सरस्वती। आपका हाथ में भी उष्णता आ जाएगी।
इतनी उस मंत्र में उष्णता है। देखो ये हमारा सबसे पहले जब माँ जागती है ना तो उस समय भूखी होती है। जब नींद में सोई होगी तो जगेगी तो भूख तो लगती है ना, तो माँ भूखी होती है। तो सबसे पहले वो मूलाधार में जाती है और मूलाधार में जितना भी तत्व, पृथ्वी तत्व जिसे कहते हैं, मूलाधार में कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। उस पृथ्वी तत्व को चट कर जाती, खा जाती है और फिर माँ आगे बढ़ती है स्वादिष्ठान में। वो जल तत्व है रे, और माँ उस जल तत्व को भी क्या कर जाती? चट कर जाती। इतनी भूख माँ भूखी होती है। और जब मणिपुर में जाती है तब तृप्त हो जाती, और तब वो सिद्धियां उगलनी शुरू कर देती है। भाई ये जो है माँ का है। देखो ये तो ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड में है जितनी और उतनी की उतनी चीजें किसमें है? हमारे इस पिंड में है। और उतनी की उतनी शक्तियां किसमें है? शास्त्रों में लिखा हमारे कुंडली में है। कुंडली तो महामाया है, चिति शक्ति है, महाशक्ति है, अंबा है, गौरी है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्र घंटा है। ये तो सब कुछ माँ ही है, कुंडली है। और योगी लोग इसलिए कुंडली में रम जाते हैं रे। कुंडली में साधना करते योगी लोग रम जाते हैं, इसलिए लोग जो है योगी लोग इसकी साधना करते हैं। लेकिन भाई साधना करने में बहुत सावधानी है। देखो कुंडली की साधना करने से योगी महर्षि बन जाता, योगी राजा बन जाता, योगी सम्राट बन जाता। अनाहत चक्र जो है ये चौथा, इसमें साधना करने से महाकवि बन जाता है। और इसके पहले राजा महाराजा, इसमें मणिपुर में राजा महाराजा बन जाता है। सर इसकी साधना तो बड़ी उपयोगी है। उपयोगी क्या? आपको योग से, साधक से महर्षि बना देगी, राजा बना देगी, सम्राट बना देगी, महाकायक कवि बना देगी, महागायक बना देगी, महाकलाकार बना देगी। इतनी जो है शक्ति किसमें है? हमारे इस कुंडली में है। इसलिए हमें कुंडली की साधना कर, लेकिन इसमें सावधानी भी रखनी पड़ती। वही अगर सावधानी नहीं रखते हैं, पहले शुद्ध होना चाहिए। जब आसन पर बैठते हो तो आपको स्नान करना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले ही गणेश जी की पूजा होती है। किसमें होती है? और फिर ब्रह्मा की पूजा। ओम ब्रह्मणे नमः। कौन सा मंत्र बोला जाता है? ओम ब्रह्मणे नमः। पहले ही चक्र मूलाधार, उसमें बोला जाता है ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। और दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान, जिसमें बोला जाता है विम विष्णुवे नमः। भगवान क्षीर सागर में शेषशायी पर विराजमान है, शेषशैया पर सुप्त हैं। माँ लक्ष्मी उनके चरण कमल चाँप रही है। तो ये जो क्षीर सागर में विराजित है, तो उनका मंत्र बोला जाता है विष्णुवे स्वादिष्ठान में। जल तत्व है ना, स्वादिष्ठान क्या? जल तत्व है ना, इसलिए उसमें बोला जाता है विम विष्णुवे नमः। और ये मणिपुर है ना, ये अग्नि तत्व है ना भाई, शिव तत्व है ना, इसलिए इसमें जो है मंत्र बोला जाता है मम महेश्वराय नमः, मम महेश्वराय नमः। और ये जो है ना नारायण है, यह बोला जाता है नमो नारायणाय या नमो वासुदेवाय नमः, नमो वासुदेवाय नमः। ये मंत्र बोला जाता है। और ये आ गया चक्र, सबके अलग अलग मंत्र हैं भैया। इन मंत्रों के सिद्धि करने से तो ये जागृत होती। अब इस छोटी सी विधि बताता हूँ किस प्रकार इसको जागृत किया जा सकता है। ये भी मैं विधि आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हमें आसन लगाओ, शुद्ध हो बिल्कुल आसन, और कमरा बिल्कुल शुद्ध शांत होना चाहिए, किसी प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए। और उसमें वज्रासन में बैठना। कैसे बैठना? वज्रासन, पांव उल्टे करके नहीं बैठते ना, वो वज्रासन का। और उसके बाद में लगाना आपको मूल बंद। मूल बंद का मतलब गुदा को ऊपर खींचो। किसको?
ये गुदा है ना, इसको जोर से खींचो ऊपर, और गुदा को ऊपर खींच करके फिर उड़ियान बंद। उड़ियान बंद का मतलब आपकी होंठी है, नाभि, जिसे नाभि कहते हैं, ये नाभि को बीच के रीढ़ की हड्डी के चिपका दो, ये उड़ियान बंद कहलाता है। इससे एकदम ऊपर उड़ जाती। वज्रासन से गर्मी, वज्रासन से क्या होती है, गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी से एकदम वो क्या हो जाती है, जाग जाती और ऊपर उठ जाती है भाई। तो इस प्रकार फिर वो स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहत में, और ये जो है फिर विशुद्ध में, फिर ये आज्ञा चक्र में, फिर सहस्रार में, ये देवयान मार्ग कहलाता। कौन सा मार्ग कहलाता? ये सुषुम्ना नाड़ी है, ये ब्रह्म नाड़ी भी कहलाती, ये चित्रा नाड़ी है प्रारंभ में, और उसके बाद में वज्रा नाड़ी, उसके बाद में इसको ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, और इसको विरजा नाड़ी भी कहते हैं। ये राजपथ, माँ कुंडली के लिए आगे बढ़ने के लिए, आगे प्रशस्त शिव से मिलने के लिए, प्रशस्त होने के लिए राजपथ है। इस राजपथ के ऊपर चलती हुई आगे बढ़ती है और सहस्रार में जाकर के भगवान शिव से, परम ब्रह्म से मिल जाती है। इसे कुंडली जागरण की विधि कहते हैं भैया। ये जो है इसका विस्तार से मैं रोज वर्णन करूंगा, रोज इसकी विधि आपको, अनेकों प्रकार की विधियां, एक विधि नहीं है, अनेकों प्रकार की कुंडली जागरण की विधियां है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके पहले पंतजलि योग में अष्टांग योग है, उस अष्टांग योग में उसकी साधना करनी पड़ती। जब तक हम अष्टांग योग की साधना नहीं करेंगे तब तक हम इस मार्ग में आगे प्रशस्त नहीं हो सकते हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, और लास्ट में समाधि। इतने जब हम सोपान पार कर लेंगे तो अंतिम समय में यही कौन सा, ये स्थान समाधि का, कौन सा स्थान, ये स्थान सहस्रार जिसे कहते हैं आप, ये असंप्रज्ञात समाधि का है। और यहाँ तक ये पांचवा कौन सा, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध, ये असंप्रज्ञात समाधि। और यहाँ तक तो सब सिद्धियां मिल जाती, जितनी भी सिद्धियां हैं ना वो सब तो यहाँ पर मिल जाती है इनका साधना करने से। लेकिन आगे बढ़ने से ये मोक्ष का मार्ग, किसका मार्ग है, उस मोक्ष के मार्ग पर ये साधक लोग मोक्ष के मार्ग के लिए तो ये कुंडली जागरण की विधि को अपनाते हैं, कुंडली जागृत करते हैं। सहस्रों योगीश्वर हुए हैं, कितने सहस्रों योगीश्वर ने कई ग्रंथ लिखे हैं। हिरण्यगर्भ ने सबसे पहले ग्रंथ लिखा है, कृष्ण भगवान योगीश्वर हैं, और जो है योग वशिष्ठ योगीश्वर हैं, अरे अनेकों योग, लेकिन ये सब खत्म हो गए ग्रंथ, 75% ग्रंथ खत्म हो गए हैं। थोड़े से ग्रंथ है, वो विद्वान लोग, योगी साधक लोग उनका अन्वेषण करते हैं, उनकी खोज करते हैं और उनका प्रचार प्रसार करते हैं। योग साधना में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जिसे कहते हैं वो कुंडली का, किसका, सर्वश्रेष्ठ योग जो साधना है जितने भी, उन सब में सर्वश्रेष्ठ कुंडली जागरण है। इसलिए मैं आपको कुंडली जागरण का ज्ञान करवा रहा हूँ। बोलिए कुंडली माता की जय हो।